डब्ल्यू क्या है? दैट इज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबको पता है, इट इज जेन्युइन कि ये सबको पता रहता है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेट और अकॉर्डिंग टू नेटवर्किंग सिस्टम दैन डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स ली इन्वेंटेड। ठीक है, टीम बर्नर्स ली इन्वेंटेड इन और इन्वेंटेड कॉमा मेंशन है, दैट मीन्स मैंने शॉर्टकट किया है, सिंगल लाइन में मेंशन किया है एंड उसको स्टेटमेंट को मैंने ओनली स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे मेंशन किया सो दैट कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम मेंशन कर सकते हैं डब्ल्यू was developed by टीम बर्नर्स ली। इन्वेंटेड मेंशन है, अगर डेवलप्ड बाय लिखते हैं तो इन्वेंटेड और लिखने को नहीं पड़ेगा, दैट इज नॉट करेक्ट ऑल्सो, यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे। इन का कब हुआ? 1989 में। सो इट इज मेंशन एज सर्च इंजिन और मेंशन एज वेरियस टाइप्स ऑफ ब्राउजिंग कंसेप्ट। सो इसको हमने ब्राउजिंग कंसेप्ट जैसा समझा है। ठीक है, तो इसको किसने निकाला? टीम बर्नर्स ली, और इन्वेंट किया और डिस्कवर किया और जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं इन्होंने इसको डेवलप किया। ठीक है, दैट वाज डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स ली इन 1989। ये कौन है? दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर CERN। CERN वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है वन काइंड ऑफ, जो कि नेटवर्किंग सिस्टम के ऊपर ही वर्क करता है। तो वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने ये पहला कंसेप्ट डिस्कवर किया इंटरनेट के बाद। ओके, फॉर कनेक्शन विद डिफरेंट कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट। अभी इंटरनेट का पॉइंट चल रहा था, दैट इज इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरनेट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताइए, व्हाट इज अ बेसिक एडवांटेज? क्या एडवांटेज होगा इंटरनेट का? सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट आप लोग यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, क्यों यूज करते हैं? विदाउट इंटरनेट क्या होता है? क्यों यूज करते हैं एंड विदाउट इंटरनेट क्या होता है? बोलिए, फटाफट बोलिए। अच्छा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए वी नीड इंटरनेट कनेक्शन। सो इंटरनेट कनेक्शन से नेटवर्किंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। ओके, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन हम 1 सेकेंड में, विद इन ए सेकेंड और विद इन फ्यू सेकेंड वी शेयर आवर नॉलेज और शेयर आवर थिंग्स और शेयर आवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑल्सो। सो ये बहुत ईजी हो जाता है, ये नेटवर्किंग सिस्टम का एक पॉइंट है। सो अगर ये नेटवर्किंग सिस्टम है, उसमें जो कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कनेक्शंस के लिए आपको क्या चाहिए? www। सो फॉर कनेक्शंस विद डिफरेंट कंप्यूटर्स वाया इंटरनेट। तो ये हो गया उसका मेन अप्रोच, क्यों ये आया, दैट इज www को क्यों हमने बनाया, उसका मेन अप्रोच ये है। एंड डेवलप्ड बाय टीम बर्नर्स ली, टीम बर्नर्स ली। ओके, अभी चलते हैं डेफिनेशन में। सो इट इज इम्पॉर्टेंट के लिए मैंने आई एम टी मेंशन कर दिया बाय मिस्टेकली, सो आई एम पी है। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज जस्ट ए वेब, नॉट इंटरनेट। ठीक है, आप क्या मेंशन कर रहे हो? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड, दैट इज पूरे वर्ल्ड में जो चलेगा ऐसा वेब। वेब मीन्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइडर की वेब्स देखे हो ना, पूरा नेटवर्क जैसा बनाता है, पूरा जाली जैसा है, तो वैसा ही ये भी एक वेब है। ठीक है, ब्राउजिंग में वेब का रोल बहुत ज़्यादा आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे ना, इंटरनेट। पहले इंटरनेट से जस्ट लाइक एनर्जी, बल्ब क्या है, बल्ब को थिंक कर लीजिए, एक वेव है। अभी इंटरनेट एक कनेक्शन है, इंटरनेट के थ्रू एक करंट जैसा आया एंड उसके थ्रू ये जितने भी वेब इंफॉर्मेशंस हैं वो वन वन टू अनदर कंप्यूटर को ज्वाइन करें। सो दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट इट इज जस्ट ए वेब, नॉट इंटरनेट। ये एक इंटरनेट नहीं है, ये ओनली वेब है। अदरवाइज वी से दैट इट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेट, ये सब्जेक्ट है इंटरनेट का। तो हम बोल सकते हैं इंटरनेट इज द बिगर सेंस और बिगर टर्म, हम कलर चेंज कर लेंगे थोड़ा, इंटरनेट इज द बिगर टर्म, इंटरनेट, एंड स्मॉलर टर्म इज, स्मॉलर क्या है, इसके विद इन कौन आ जाएगा? वेब। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब्स आ सकते हैं, यहाँ पे जो वेब इंपॉर्टेंट है दैट इज द www। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, www के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और कौन आया? दैट इज HTTP। हम ऑलवेज मेंशन करते हैं
HTTP ऐसे पूरा मेंशन होता है, ठीक है। HTTP मीन्स क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिपीट करिए, जब मैं बोल रही हूँ उसके साथ मन में रिपीट करो, सो वर्ड समझ में भी आ जाएगा एंड माइंड में भी रह जाएगा, ठीक है। इट इज अ मैथड, it is a method used to transfer web pages to your computer, ठीक है। आप क्या करते हो, जहाँ पे आपका सर्च इंजिन है ना, जस्ट लाइक ये ऐसा आपका क्रोम में एक ऑप्शन आएगा, टैप टैप करते हो न्यू पेज को, टैप करते हो या फिर टैप करते हो न्यू स्क्रीन को। जब भी टैप करते हो वहाँ पे स्टार्टिंग जब स्टार्ट होता है, यहाँ पे HTTP मेंशन होता है, कॉलन स्लैश मेंशन हो जाएगा ऐसे, एंड उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी एक कंसेप्ट लिखते हो, डॉट कॉम मेंशन होता है, या डॉट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करो ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। आप जो भी वर्क करते हो या PDF ढूंढते हो वो डॉट कॉम में ही जाएगा। तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज एस टी टी पी क्यों यूज होता है? कि कोई भी वेब पेज को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए आपको चाहिए, कोई भी वेब पेज को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए आपको HTTP चाहिए, ठीक है। अभी हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, देखो, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स कंप्यूटर्स वेबसाइट्स, डिफरेंट कंप्यूटर वेबसाइट्स हैं। अभी जब वेबसाइट ओपन नहीं होता तो वहाँ पे क्या मेंशन होता है? जब कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होता है तो क्या लिखता है? दो तीन लाइंस आते हैं ना, कनेक्टिंग लिंक फेल्योर ऐसा मेंशन होगा, और क्या मेंशन होता है? एरर मेंशन होता है, और एक होता है ऐसे मेंशन होता है 404 नॉट फाउंड, ऐसे मेंशन होता होगा, ठीक है। या फिर 403 मेंशन होता है। ये प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आता है। सो हाइपर टेक्स्ट और एस टी टी पी क्या करता है? वेब पेज को आपको ट्रांसफर करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो कंप्यूटर वेबसाइट्स को ये लिंक किया, कंप्यूटर वेबसाइट्स को ये लिंक किया, एंड शुड बी रिटन, कैसे रिटन होगा? शुड बी रिटन इन HTML। समटाइम ये HTML में भी आता है। सपोज अभी का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ना, CBT हम मेंशन करें, उसके जो भी रिस्पॉन्स कीज आते हैं, दैट आर ऑल्सो नोन एज HTML PDF, बिकॉज वो HTML PDF व्यूअर से ही ओपन होगा, अदरवाइज कोई भी अदर WPS और अदर ऑफिसेस जो होता है, मतलब ओपन करने के लिए PDF व्यूअर्स होता है, उसमें ये ओपन नहीं होता। सो HTML यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो हाइपर टेक्स्ट को यहाँ पे हमने कैसे मेंशन किया? HTML में। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इतना हो गया। इतने के बाद आपको मीनिंग में आना है। सो ऑल द फंक्शंस ऑफ, यहाँ पे मेंशन है, ऑल द फंक्शंस ऑफ मेंशन हो गया, देन आर रिसाइडेड, फंक्शंस आर होगा, ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे रॉन्गली मेंशन है, उसको क्रॉस करिएगा, ठीक है। ऑल द फंक्शंस आर रिसाइडेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ HTTP एंड HTML। सो ऑल द फंक्शंस मीन्स www एंड w का जो भी फंक्शंस हैं, दैट इज जो भी फंक्शंस हैं, ये सारे किसके साथ वर्क कर रहे हैं? कोलैबोरेशन किसके साथ है? HTTP एंड HTML। एक हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये दोनों में जो जो फंक्शंस हैं वो कनेक्ट करेगा किसके साथ? www। सो वेब पेज को ओपन करते हैं, इजीली ओपन हो जाता है। एंड जब कोई भी पेज ओपन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड पेज नॉट फाउंड, ऐसे मेंशन होता है, पेज नॉट फाउंड, ओके। अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ www, क्या है इंपॉर्टेंस? फर्स्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे, द www कंट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू द क्रिएशन ऑफ एन इंक्रीजिंग ग्लोबल इंफॉर्मेशन डाटाबेस। सो आपका जो डाटाबेस बनता है ना, डिफरेंट वेब पेजेस आते हैं, PDFs आते हैं, PPT आते हैं, स्लाइड शेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं, एंड डिफरेंट पर्सन्स ने भी अपना खुद का वेब पेज बनाए रखा है
फेसबुक में बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं, जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो ये जो चाहिए पेजेस तो चाहिए ना, वेब पेजेस चाहिए, तो वेब पेजेस वन काइंड ऑफ लिंक्ड है, मतलब ये लिंक्स रहते हैं इसमें, एंड इस लिंक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को हम अपलोड करते जाते हैं, जो भी इसके ओनर होंगे। सो वो ओनर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को दे रहा है, तो क्या फॉर्मेशन होगा, डाटाबेस हमारा फॉर्मेशन होगा। तो ये डाटाबेस को मल्टीपल पर्सन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन होता है, ऑलवेज देखिएगा जब भी इमेज सेम टाइप के आपको जरूरत पड़े या इमेज को आप डाउनलोड करो, तो दैट इज रहता है यहाँ पे कॉपीराइट मेंशन होता है, @copyright मेंशन रहता है कि मल्टीपल पर्सन इस इमेज को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम इशू नहीं करना है, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। तो इम्पोर्टेंस में ये तो पहला हो गया ब्रीफली जो हम मेंशन करते हैं। अभी 1 2 3 4 में मेंशन रहेगा कि www क्या करता है, द एबिलिटी टू इजीली डिलीवर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, द एबिलिटी टू इजीली डिलीवर इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्मेट मेंशन किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पे एनी फॉर्मेट मीन्स पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है, आपका जो पीडीएफ मेंशन होता है पीडीएफ है, अब पीपीटी है, स्लाइड शेयर है, जो मैंने अभी मेंशन किया वो सारे कोई भी फॉर्मेट में यहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं, टू और फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे कहाँ से हम ले सकते हैं, हम सेंड कर सकते हैं हमारे इंफॉर्मेशन को हम अपलोड और सेंड कर सकते हैं कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स में, या कंप्यूटिंग सिस्टम से वेब पेज में, या फिर वही वेब पेज से अगेन कंप्यूटर सिस्टम में लाके हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो ऑलवेज जानते हैं, कुछ भी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सर्च करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हम उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। इफ मैं ओनर होती तो मैं वहाँ पे अपलोड करती मेरे इंफॉर्मेशंस को, सो दैट मल्टीपल पर्सन उसको यूज कर सके। तो ये मल्टी यूजर कंसेप्ट है। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, इट्स प्रोवाइड्स ए क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। क्लाइंट सर्वर बोला, सॉरी सर्वर बोला गया, क्लाइंट मीन्स क्या है, यूजर्स, जितने भी इसके यूजर्स हैं, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मतलब क्लाइंट को ये सर्व कर रहा है, हम यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं जो भी यूज कर सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट, वेब ब्राउजर प्रोवाइड ए टेस्टेड क्लाइंट व्हिच बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस, आपके ना वेब पेज में बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, लास्ट में प्राइवेसी मेंशन रहता है, या फिर पासवर्ड, कुछ ये में पीडीएफ में पासवर्ड भी मेंशन होता है, कुछ में आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कुछ में आप उसको क्या नहीं कर सकते, डाउनलोड भी पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ पे मेंशन आ जाता है कि ये डाउनलोड नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऐप। यहाँ पे ऐप डाउनलोड करने को बोलता है, उसके बाद आप कर सकते हो, ऐसे ये ऑप्शंस आते हैं। दैट मीन्स ये क्लाइंट सर्वर है, ये क्लाइंट को पहले टेस्ट करता है, आफ्टर दैट वो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा आपके मेल में, जो भी आपने मेल यहाँ पे यूज किया होगा ओपन करने के लिए ब्राउजर को, या फिर आपने यूज किया होगा कोई भी वेब पेज को ओपन करने के लिए, तो उसी रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एंड आफ्टर दैट आप इजीली उसको यूज कर सकते हैं। हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, इट हैज सिंप्लीफाइड एक्सेस टू द इंटरनेट, मतलब बहुत इजीली आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या क्या काम में आएगा, देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट ईमेल, हम बोल सकते हैं ईमेल में क्या उसका फंक्शन है, या फिर कोई लिंक जनरेट करने में इसका क्या फंक्शन है, नेटवर्क न्यूज को स्प्रेड करने में क्या इसका फंक्शन है। देखो, सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू मेल, ये आपके मेल से कनेक्ट होता है। ऑलवेज देखिएगा जो ब्राउजिंग है, ब्राउजिंग के ऊपर आपके 3 डॉट्स होते हैं। अभी ब्राउजिंग का कंसेप्ट कहाँ पे आएगा, मोज़रेला फॉक्स में आएगा, मोज़रेला फायरफॉक्स हम बोलते हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो। और दैट इज मोज़रेला भी बोल देती हूँ मैं, या फिर मोजिला है, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज द मोजिला, नॉट मोज़रेला। तो वहाँ पे आ जाता है मोज़रेला। सो मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स, जस्ट लाइक यहाँ पे सर्च इंजिन्स में भी वो आपका मेंशन होगा। देन एप्पल नेविगेटर्स है, एप्पल नेविगेटर्स है, नेविगेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये यूज़ होता है, जिसको आप यूज़ करके आपके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो कोई भी एरिया को बाय पुटिंग योर एड्रेस, जिसको आपको जानना है या लोकेट करना है उसके रिगार्डिंग, ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं। एंड ये सारे जो कनेक्शंस होगा ना, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ईमेल। ये क्यों चलता है, ईमेल के थ्रू ही चलेगा। आपका जो मेल आईडी है, यूजर आईडी है, उसको आप कनेक्ट करते हो, एंड उसी के थ्रू जहाँ पे 3 डॉट्स मेंशन होते हैं, उस 3 डॉट्स में अगर आप चेक करो तो वहाँ पे ना अच्छे से अगर चेक करें तो यूजर आईडी मेंशन आता है, एंड उसी के थ्रू ये ओपन होता है।
सो जो भी आप जस्ट लाइक आप कुकीज़ वहाँ पे मेंशन होता है कि कुकीज़ को आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे कुकीज़ मीन्स मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं, मल्टीपल बहुत सारे पीडीएफ्स हो सकते हैं या फिर मल्टीपल लिंक्स हो सकते हैं। तो उसको अगर आप क्लिक कर देते हो, कुकीज़ को एक्सेप्ट करते हो, तो कुकीज़ के इन्फॉर्मेशंस भी आपके मेल में जाना स्टार्ट करता है। So www connects various types of links and connects all the web pages and send their information or deliver their information to your computer. So वो वहाँ पे uploaded है and वहाँ से आपके कंप्यूटर में linked होता है. So provide access to mail. यहाँ पे क्रोम यूज कर सकते हैं, याहू आप यूज कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर सकते हो एंड इजीली याद रखना है तो मोजरेला चीज तो आपको याद रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मोजरेला बोल सकते हो उसको, ठीक है, अगर रिमेंबर नहीं हुआ तो। देन आपके आते हैं एप्पल नेविगेटर, जो मैं नेक्स्ट सर्च इंजिन में आपको बोलूंगी, जहां जहां www यूज होता है, ठीक है। अभी ये क्या क्या फंक्शन करेगा, दैट इज फर्स्ट फंक्शन इज इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस। सो आप अपने लिंक्स के थ्रू जो वेब लिंक्स आप क्रिएट करते हो, जस्ट लाइक मैंने अगर क्लास लिया तो यहाँ पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया था, तो वो लिंक भी वेब पेज के थ्रू ही क्रिएट होता है, मतलब जो www है वो इंटरनेट को यूज करके यहाँ पे एक्सेस करके एक लिंक क्रिएट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स में भी सेम पॉइंट पे चलता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन के पीरियड में भी जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी ये लिंक आपको चाहिए, या फिर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में, जूम मीट में, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स में जहाँ पे भी आपको चाहिए कुछ भी सर्च करना है तो www का एक कोई लिंक होगा। ये लिंक ऐसा नहीं है जो ओनली www से ही स्टार्ट होगा, इट्स नॉट रिक्वायर्ड और इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि ऑलवेज www से ही स्टार्ट हो, उसके डिफरेंट लिंक्स हैं, उसके थ्रू भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू वेब पेज आप क्या कर सको, ओपन कर सको ऑन। देन नेटवर्क न्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क न्यूज भी मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल होगा, जस्ट लाइक पीडीएफ फॉर्मेट, पीपीटी, स्लाइड्स, आर्टिकल्स, रिसर्च वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर एटसेट्रा। ये ग्राफिकल इंटरफेस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपने पढ़ा हुआ है, कमांड यूजर इंटरफेस CUI आपने पढ़ा हुआ है। सो ये रिलेटेड टू आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, नॉट कमांड यूजर इंटरफेस। देन यूजेस द सेम टूल एज अ इंटरनेट। इंटरनेट में जो जो टूल्स चाहिए, जस्ट लाइक मैंने बोला ब्राउजिंग के लिए आपको कोई एक ऐप चाहिए, या फिर जस्ट लाइक कोई भी एप्लीकेशंस के साथ ऐसे आप फंक्शन कर सको जैसे कि लिंक्स वहाँ पे ओपन हो सके, ऐसे टाइप का। सो यहाँ पे सेम जैसा इंटरनेट के लिए जो जो चाहिए पॉइंट्स, उसमें भी सेम चाहिए, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशन। स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, अदरवाइज कन्वेंशन। सो शेयरिंग इज मोर इजी। स्टैंडर्ड मीन्स यहाँ पे स्टैंडर्ड पॉइंट्स में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करें, IP दैट इज आपका जो प्रोटोकॉल्स है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है, उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा। सो आपका जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बहुत इजी हो जाएगा। इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज वेरी इजी बिकॉज कन्वेंशन, यहाँ पे कन्वेंशन बोला गया, कन्वर्सेशन नहीं है, कन्वेंशन। आप कोई चीज़ों को खींच के ला रहे हो, सपोज आपके पास बहुत सारे ना बैटरीज है, तो बैटरीज को आप कनेक्ट करके क्या कर रहे हो, उससे आप एनर्जीज को एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हो, तो ये जो यहाँ से क्या हो गया, डिसेंडेंट आउट हुआ, दैट मीन्स इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से आप डिसेंड आउट कर रहे हो आपके एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड है, एंड एक पॉइंट पे उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो ये एनर्जी जो डिसेंड आउट हुआ इसको हम कन्वेंशन बोल सकते हैं। वन काइंड ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप ड्रॉ आउट करेंगे कोई चीज को, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। तो ये भी कोई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके कन्वेंशन में हेल्प कर रहा है, सो दैट आपकी इंफॉर्मेशन वन पर्सन टू अनदर पर्सन को मूव कर सकता है, ठीक है, ये इजी होता है एक्सेस करने के लिए। अभी देखो एडवांटेज में क्या आएगा, टाइम के अकॉर्डिंग एडवांटेज देखेंगे। टाइम इन द यूज, मतलब हम यहाँ पे टाइम को यूज कैसे करें, वेब बेस्ड फोन्स एप्स वी कैन रिपोर्ट ऑन टाइम एंड नाउ सॉरी नो अबाउट द थिंग्स और इवेंट वेरी क्विकली, सॉरी नाउ बोल दी, नो अबाउट द थिंग्स एंड इवेंट वेरी क्विकली। दैट मीन्स आप जो ऐप यूज करते हो, सपोज मैं भी यहाँ पे ऐप यूज की, टीचमिंट का ऐप है, टीचमिंट पे आपको एक टाइम सेट है, उसी टाइम के अकॉर्डिंग, उसी रूटीन के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइन होना पड़ता है,
ठीक है, आज रूटीन थोड़ा डेविएट आउट हो गया, बट रूटीन के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करते हो। अदरवाइज कोई भी दूसरा ऐप होता, सेपरेट एप्स जस्ट लाइक जूम मीट और गूगल मीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप इज देयर, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करते हो, तो उसके लिए भी लिंक चाहिए। तो वो चीज एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही चलता है। कोई भी ऐप देख लो, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही चलेगा, 1 आवर और 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, जैसे हम मेंशन करेंगे, यूजर जैसा मेंशन करेगा या फिर ओनर जैसा मेंशन करेगा जो कि मीटिंग को क्रिएट कर रहा है, तो उस रिगार्डिंग यहाँ पे टाइम मेंशन होता है, एलोकेट किया जाता है टाइम को, टाइम एलोकेशन इज मस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, आपका जो वेब बेस्ड है, दैट मीन्स लिंक बेस्ड जो फोन कॉल्स होते हैं या फिर एप्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट करेंगे, वर्क करेंगे। आपको इवेंट्स के बारे में बहुत ही क्विकली इंफॉर्मेशन मिलेगा। जस्ट लाइक यूट्यूब में क्या होता है, जब हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग से बिफोर हमें सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे पुट करना पड़ता है एंड सेट करना पड़ता है एक टाइम पीरियड भी, एंड उसी टाइम पीरियड में रिमाइंडर सेट होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन, अच्छा लोकलाइजेशन में क्या आएगा, with the web we can easily find the area of its various size and get share the information. So आपकी informations और that is PDF और any type of PPT और etc जो भी informations है उसमें कुछ MB mentions होता है, MB KB और जस्ट लाइक GB मेंशन होता है। जब भी आप उसको शेयर कर रहे हो तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल वेब लिंक के थ्रू चेक करते हो कि उसमें स्पेस कितना है। आफ्टर दैट उसको लोकलाइज करते हैं, हम अपलोड करते हैं। उसके बाद अगर स्पेस नहीं रहा, आप अपलोड करते हो तो आपका अपलोड क्या होगा, फेलुअर हो जाएगा, डिक्लाइंड हो जाएगा, बार बार रिपीटेडली डिक्लाइंड हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी, अच्छा ये पॉइंट ये है कि जो भी आप वेब्स यूज कर रहे हो, दैट मीन्स द लिंक्स यूज कर रहे हो, मैं अगर इंडिया में हूँ तो जो वेब यूज करूंगी, मैं अगर वर्ल्ड के कोई भी पोर्शन में हूँ तो वही सेम वेब लिंक को हम यूज करेंगे फॉर आवर several functions or sharing of informations or connection with the other people। जो भी फोन कॉल से जो भी है, जो भी लिंक रहेगा, ये इंडियन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के साथ डील करता है, देन आप एक ही लिंक शेयर करो एंड मल्टीपल पर्सन इंडिया के बाहर भी जो है वो भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इट इज कॉल्ड यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी, ओके। फोकस क्या है, इट इज कंसर्न्ड विथ, ये किसके साथ कंसर्न्ड है, इट इज कंसर्न्ड विथ ग्राफिकल एस्पेक्ट्स। आपका ग्राफिकल एस्पेक्ट्स मीन्स यहाँ पे कोई एक ग्राफिक्स फॉन्ट को हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। द वे बाय कनेक्टिंग पीपल्स, पीपल्स को कनेक्ट कर रहा है, एनेबल्स दोज विथ शेयर्ड इंटरेस्ट टू एक्सचेंज देयर रिसोर्सेज इररेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस लोकेशन। अच्छा दैट मीन्स हो गया, जो आपका फोकस पॉइंट है उसी के ऊपर आप वर्क करते हो। क्या फोकस पॉइंट है, सपोज यहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स हैं, ठीक है, आप मिडिल में हो बिकॉज यू आर द यूजर, फर्स्ट यूजर एंड यू आर द ओनर ऑल्सो। सो ओनर क्या करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा, बट शेयर करने से सारे लोगों के पास चले जाएगा क्या, नहीं। जो इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो ओनली कनेक्ट करेंगे एंड इंफॉर्मेशन को वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे या फिर यूज करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड फोकस। एक ही पॉइंट पे आपको रहना है, फोकस। अभी देखो सर्च, सर्च इंजिन्स आर यूज टू एक्सेस द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम को अगर ओपन करना है या फिर एक्सेस करना है तो यू नीड ये सर्च इंजिन। आपको एक सर्च इंजिन चाहिए। सर्च इंजिन में आप सर्च बॉक्स बोल सकते हैं, सर्च इंजिन और सर्च बॉक्स, जहाँ पे जस्ट लाइक क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल नेविगेशन और भी है, बहुत सारे हैं। क्रोम के बाद याहू भी है। सो ये जितने भी टाइप के हैं, तो वहाँ पे आप कोई एक लिंक को डालते हो एंड उससे ओपन हो जाता है एंड कोई भी प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हैं। गाइड, रिव्यूज, अगर सपोज आप कोई भी आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो नीचे ना यहाँ पे रिव्यूज मेंशन होता है, जस्ट लाइक द कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं, कमेंट्स और रिव्यूज, एंड यहाँ पे मेंशन होता है। देन फैसिलिटेट द क्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपका कितना क्वेस्ट मीन्स बोल सकते हैं प्यास, और दैट इज कॉल्ड कितना चाहत है, वांटिंग, आपका कितना वांटिंग है फॉर दिस इंफॉर्मेशन और फॉर दिस आर्टिकल और फॉर दिस रिसर्च, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको फैसिलिटीज मिल जाएगा। फैसिलिटीज मिलता है इसलिए फैसिलेशन और फैसिलिटेट बोला गया। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ठीक है। फैसिलिटेट मीन्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको मिल जाएगा हेल्प,
ठीक है। देन लास्ट आया लिंकिंग, दैट मीन्स यहाँ पे तो लिंक्स है, तो ये लिंक्स अलाउ करेंगे पर्सन्स को कि कोई भी वेब पेज में वो इजीली जा सके। अच्छा, आप जब कंप्यूटर में वेब पेज ओपन करते हो आप मल्टीपल वेब पेज को एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है, दैट इज स्क्रीन को कैसे छोटा करना है बड़ा करना है, तो उसका ऑप्शन आ गया। देन आप वहाँ पे मल्टीपल वेब पेज को ओपन कर सकते हो एट अ टाइम, बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो। सो on the web, links allow people to move easily from one web page to related information elsewhere। कहीं पे भी लोग जा सकते हैं, वहाँ पे एक लिंक के थ्रू वो एक पेज में है। ठीक है, उसके रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं या फिर अदर इंफॉर्मेशन है, आपके पूरे कंसेप्ट के बिलो में मेंशन होगा, एंड उसके थ्रू आप क्या करोगे, डिफरेंट कोई भी पेज पे आप जा सकते हो। ऑन द सेम पेज, कोई भी सेम पेज में भी जा सकते हो या फिर डिफरेंट पेजेस में भी जा सकते हो। ऑन द सेम पेज साइट्स और अराउंड द वर्ल्ड, कहीं पे भी आप मेंशन कर सकते हो, जो भी वेब पेजेस है कहीं पे भी आप जा सकते हो। तो ये हो गया www, ये शॉर्टकट है। आपके बुक में और थोड़ा लेंदी होगा, इतना इनफ है, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पढ़ो, बहुत ही यूजफुल होगा, एंड 5 मार्क्स के लिए एनफ आंसर्स है। ठीक है, 1.5 पेज में लिखना है, मैं तो और भी ज़्यादा दे दी। सो 1.5 पेज में आप पॉइंट्स को थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। समझ आया इतना? ये सुन लो।